नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा मॉडल क्वेश्चंस करने के क्रम में 9वां वीडियो है। आपके क्वेश्चन 1 में 10 पार्ट आते हैं ना, क्वेश्चन पहले का पहला, पहले का दूसरा से लेके पहले का 10वां, 10 एमसीक्यू। उसमें हम आज आपके लिए 9वां क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी इस 9वें क्वेश्चन पर किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, वो संभावित मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो ये है, नंबर ऑफ टर्म्स इन, ये बायनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन है, ऑन बायनोमियल थ्योरम। नंबर ऑफ टर्म्स इन 2x माइनस वाई की पावर 5, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आप देखेंगे कि ऊपर जो पावर है ना, ये 5 है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो जितना धनात्मक पूर्णांक होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, उससे एक ज्यादा टर्म्स आती है ना। आप इसको जब एक्सपांड करेंगे, इसका जब विस्तार करेंगे द्विपद प्रमेय से यानी कि बायनोमियल थ्योरम से, तो उसमें कुल मिला के 6 टर्म्स आएंगे। अच्छा, अगर ये 7 होता तो 8 टर्म्स आती, 20 होता तो 21 टर्म्स आती, n होता तो n+1 टर्म्स आती। अब ये 2x माइनस वाई की पावर 5 है, चाहे ये 2x प्लस वाई की पावर 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स बदल जाएंगे लेकिन होंगी वो संख्या इसकी 6। ये पहला क्वेश्चन और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा, which term is mid term in this। ये आपको दे रखा है 3x² प्लस 8y की पावर 8 के अंदर कौन सी टर्म जो मिडिल होगी यानी कि मध्यम होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 जब पावर होती है तो टर्म्स कितनी आएंगी, 9। अब जब 9 टर्म्स आएंगे यानी 9 अलग अलग पद लिखे जाएंगे, तो बीच वाला कौन सा होगा, 5वां। 9 का मतलब 4 इस साइड में, 4 उस साइड में, 8 और 1 बीच में, 9 यानी 5वां। आंसर आएगा इसका, 5th टर्म विल बी मिड टर्म। 13वां जो टर्म होगा, सॉरी 5वां जो टर्म होगा वो मध्य होगा। और इसका एक रूल बन जाता है। रूल ये है कि अगर ये n इवन है, सम संख्या है, n इज इवन, तो एक मिडिल टर्म होगी। और वो कौन सी होगी, इस n में 2 का भाग लगा दो यानी 8/2, जो आया उसमें 1 जोड़ दो। 8 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, और 4+1 5वां, तो 5वीं टर्म जो होगी मिड टर्म होगी। इसे आप याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन, विच टर्म इज मिड टर्म इन a+8b की पावर 13। a+8b की पावर 13, इसमें जब एक्सपांड करेंगे तो कौन सी टर्म मिडिल में आएगी। यहाँ टर्म्स कितनी होंगी, 14, 13 है ना, तो टर्म 14 होंगी। अब 14 टर्म अगर है तो भाई इस बार मिडिल टर्म 2 होंगी। 14 जब आप भी सोचो, अगर 14 आदमी एक साथ लाइन में खड़े हो जाए, आप सबको पूछे कि बीच वाला बच्चा कौन, बीच वाला आदमी कौन है, आप क्या कहेंगे। 14 का आधा कितना होता है, 7। और आप 7 इधर कर देंगे, 7 उधर कर देंगे, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो 14 जब होते हैं ना, यानी कि कुल जो पद होते हैं, कुल जो टर्म्स होते हैं वो इवन होते हैं, तो मिडिल टर्म 2 होती है। वो 2 कौन सी होंगी, वो 2 होगी 7वीं और 8वीं। देखो 6 इधर होंगी, इधर 6, उधर 6, 6 जने इधर खड़े होंगे, 6 जने उधर खड़े होंगे, कितने हो गए, 12 हो गए ना, 6 और 6 12, ये 2 आ जाएंगे बीच में। ये कुल मिला के 6 टर्म्स थी, 7वीं 8वीं हो जाएगी, और फिर ये 6 इधर हो जाएंगे।
6, 7, 8 और 6, 14 हो जाएंगे, जो कि 13 + 1 14 होता है। तो ये आपको याद रखना बस, और कुछ नहीं। अब वो टर्म 7 और 8 कैसे आई, इसका बहुत अच्छा तरीका है। आप 13 में 1 जोड़ दो, 13 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 14, उसमें 2 का भाग लगा दो, 13 + 1/2, 7 में हो गया। इसके बाद 7 के बाद 8वीं होती है, बस 7 के बाद 8वीं, 7वीं और 8वीं। या एक तरीका और भी है, आपने 13 में 1 जोड़ा, 2 का भाग लगा, अब 13 में 3 जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 13 3 16/2 8वीं। ये आप ध्यान में रखें अच्छी तरह से। इसके बेस पर हम कुछ बातें और भी कर सकते हैं। आप इसको यह समझें कि अगर x + a की पावर n हो, तो टोटल जो टर्म्स होंगी, टोटल जो टर्म्स आएंगी वो आएगी n+1, एक ज्यादा। अब बात चलती है मिड टर्म की। इसके 2 केस होते हैं। केस पहला, जो n है वो, ये जो केस में गया था अभी यहाँ पे, ये वाला n कैसा है, इवन है। इवन का मतलब सम है। तो इसका मतलब जो मिड टर्म आएगी इस बार, मिड टर्म जो होगी वो n/2 + 1वीं होगी। जैसे n अभी आपको इस केस में बताया था हमने 8 है, तो 8/2 4 + 1 5वीं होगी। क्योंकि जब 9 टर्म होती है ना, तो 4 इधर 4 उधर और 1 बीच में, 5वीं। और केस 2, अगर n आपका ऑड है, n क्या है, ऑड है, विषम है। ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम। टर्म्स तो n+1 नहीं होंगी, लेकिन इस बार n जो है वो ऑड है। जब n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, जो एक ज्यादा होती है ना। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, सम होती है, तो फिर आधे आधे नहीं कर सकते आप। क्यों, आधा आधा कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तो मिड मिड में 2 टर्म्स आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स होंगी, ये याद रखें, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। वो तरीका क्या बताया मैंने आपको इसका। n कैसा है भाई, ऑड है ना, तो n में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो आप n में 1 जोड़ के बटा 2 कर दो, n। दूसरा, n में 3 जोड़ के बटा 2 कर दो। तो ये आपके हो जाएंगी मिड टर्म्स, 2 होंगी, n+1/2 और n+3/2, n+1/2 और n+3/2। ये हम मिड टर्म निकाल ही रहे हैं, केवल मिड टर्म कौन सी होगी उसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार के बन सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन, ये इस प्रकार के कुछ एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि 2x + 3y की पावर 5 प्लस 2x - 3y की पावर 5। यहाँ 2x + 3y है, तो यहाँ 2x - 3y है। यहाँ भी 5 है, वहां भी 5 है। हमें एक्सपांड नहीं करना है, ना कोई टर्म पता करनी है कि ये टर्म कौन सी होगी। हमें केवल ही पता करना टर्म्स होंगी कितनी। इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आंसर जो आएगा उसमें कितनी टर्म्स होंगी, 2 होंगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, कितनी होगी। इसको समझने के लिए पहले आप एक बात समझें कि x + a की पावर n का जब हम एक्सपांड करेंगे और एक x - a की पावर n का एक्सपांड करेंगे, तो सेम टर्म्स आती है। इसमें सब प्लस में आएंगी, पहली टर्म प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस सारी प्लस। पहली मतलब ये T1 T2 T3 T4 T5। इसमें T1 T2 T3 T4 T5
यहाँ प्लस में ये सारी प्लस आ रही थी, इसमें जब x माइनस होता है ना तो एक प्लस क्या आएगी फिर माइनस क्या आएगी, फिर प्लस क्या आएगी फिर माइनस क्या आएगी, फिर प्लस क्या आएगी, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप मान लीजिए इनको जोड़ते हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस टर्म तो सेम आएगी क्योंकि x a n वही है, तो ये T2 कट जाएंगे, यहाँ T4 कट जाएंगे। अब कितनी टर्म बची है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 आगे भी चलती रहेंगी। अभी n का पता नहीं कितना है, चलते रहेंगे। इसका मतलब पहली टर्म 2 बार आएगी, तीसरी 2 बार आएगी, पांचवी 2 बार आएगी, सातवीं 2 बार आएगी, तो ये चलता रहेगा। वही अगर हमें घटाना पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए x प्लस ए की पावर n, इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और x माइनस ए की पावर n, टी का मतलब टर्म, टर्म सारी वही आएंगी, टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब मान लो यहाँ तो हमने जोड़ा था, यहाँ मान लो घटाना पड़ जाए, इसमें इसको घटाना पड़ जाए, अब क्या होगा, जब हम घटाते हैं ना तो साइन चेंज होता है, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। अब जहां पहले T2 कट रहे थे प्लस माइनस, इस बार T1 कटेंगे, T3 T5 तो ये T2 और T2 जुड़ के एक हो जाएंगे, ये T4 जुड़ के, यानी इस बार सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म वो सब जुड़ के आंसर आएगा। इससे तय होगा कि कुल पद होंगे कितने। ये बात मैं अब आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे प्लस आता हो क्या होगा, ये तो प्लस है और वो माइनस है, 5 ऊपर पावर, तो टर्म कितनी आएगी, 6 आएगी। तो कोई 1 2 3 4 5 6 में 6 प्लस आएगा ना, ये प्लस का मतलब सभी टर्म्स प्लस की आएंगी क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस 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 प्लस। ये 2x प्लस 3y की पावर 5 है, ये 2x माइनस 3y की पावर 5 है, सब कुछ वही है, 2x 3y 5 फर्क क्या है, या प्लस है या माइनस है। तो इसकी टर्म्स भी वही आएंगी जो इसकी आई थी, पर फर्क क्या होगा, इसमें सभी प्लस की थी, इसमें पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, इस प्रकार से, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि टर्म सारी सेम है तो ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। आपकी टर्म कितनी आई ध्यान दीजिएगा, टर्म 6 थी तो ये एक कट गई, तो ये भी कट जाएगी, आगे भी कट जाएगी, क्योंकि प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, ये सब कट जाएंगे। कितनी बची, ये दोनों जुड़ जाएंगी, एक टर्म बन जाएगी, ये एक टर्म और ये टर्म, कुल 3 टर्म बच गए, 1 2 3, आंसर आ गया 3 टर्म्स। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि टर्म्स कितनी आएगी, तो आप खुद तो 6 आएंगी, इसमें भी 6 आएंगी, 6 में से कुछ तो कट जाएंगी और बाकी जो है वो जुड़ जाएंगे आपस में, जुड़ के, जैसे दोनों मान लो ये प्लस का 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 x की पावर 5 है, ये भी 32 x की पावर 5 होगा, तो 32 64 x की पावर 5 बन जाएंगे, वो एक ही टर्म बन जाएंगे, तो 1 2 3। अच्छा यही प्रश्न ऐसा होता कि ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता, जैसे देखिए, जैसे यहाँ 2x प्लस 3y की पावर 5 था, यहाँ पे x प्लस 7y की पावर 4 है, यहाँ तो ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है ये माइनस है, और कुछ भी हो सकती है, वहां 5 थी यहाँ मैंने 4 ली, लेकिन वहां मैंने इन दो के बीच में प्लस लिया था, या इन दो के बीच में माइनस है, ये फर्क है। अब टर्म्स कितनी होंगी, तो देखिए भाई, इसमें n 4 है, तो टर्म्स कितनी आएंगी, 5, इसमें सभी प्लस की आएंगी, देखो 1 2 3 4 5, दिख रहा है आपको,
मैंने यहाँ 5 प्लस लगा रखे हैं, देखिएगा प्लस 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 प्लस, टर्म तो इसमें भी 5 ही होंगी, पर एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें घटाना है, माइनस करना है इसमें से इसको। जब घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है, क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये देखो प्लस और ये माइनस कट गए, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस कट गए। बिल्कुल समझ आएगी बात आपको। कुल एन ये 5 आएगा ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस कट गए, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी 5 में से 3 तो कट गई, पहली तीसरी और 5 टर्म तो कट गई। अब बची कौन सी, ये वाली कितनी हुई, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगी, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, एक और एक दो, दो टर्म्स हैं। तो मुझे आशा है कि इस प्रकार के प्रश्न सबको भी आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, तो कभी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अब मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल ऑलरेडी आल्सो ट्राई दिस, जैसे 3x5 माइनस 6 की पावर 5 है, माइनस 3x5 प्लस 6 की पावर 5 है। इस बार मैंने माइनस पहले ले लिया और प्लस बाद में लिया। 5 है मतलब की टर्म कितनी आएंगी, 6। पर ये देखो 3x5 माइनस 6, बीच में माइनस आ रहा है, जब बीच में माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक्चुअली टर्म्स नहीं है, उन टर्म्स के साइन है कि जब इसकी 6 टर्म्स आएंगी ना, उसमें पहली प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी, तीसरी प्लस की होगी, इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं 3x5 प्लस 6 की पावर 5, इसमें दोनों प्लस ही हैं, तो हम कहेंगे सब टर्म्स प्लस की आएंगी, यानी कि टर्म तो 6 आएंगी सभी प्लस की। देखो 1 2 3 4 5 6 सभी प्लस की। लेकिन अब हमें इसमें से इसको घटाना है, माइनस करना है। जब घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस थी और ये माइनस है, प्लस माइनस कट गए। इसी तरह से अब देखेंगे यहाँ पर कि ये प्लस थी, देखो इसमें माइनस है ना, पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस थी, ये प्लस ये माइनस कट गए। इसके बाद ये वाला प्लस और ये माइनस कट गया। ये मैंने गोला कर रखा ना, ये कटे नहीं है, देखो ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो कुल टर्म कितने टर्म बच गए, 1 2 3, ये 3 देखिए। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म देखिएगा, ये प्लस है या माइनस है, पावर 4 है। जब पावर 4 है तो टर्म्स कितनी आएंगी, 5, सभी प्लस की, क्योंकि ये प्लस है। देखो 1 2 3 4 5, वो माइनस है, टर्म तो 5 ही आएगी क्योंकि पावर 4 है। ठीक, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस है, मतलब ये जोड़ना है, जब जोड़ना था हमें साइन चेंज नहीं करना है। सिंपली देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 1 2 3 टर्म्स आ जाएगी। अब इसमें ये पीछे के जो 3 हैं, ये बहुत 3 4 जो लिए, तीसरा चौथा पांचवा छठा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए मैंने, ये आपको याद रखना चाहिए, इससे बड़े बड़े सवाल होते हैं। जनरल टर्म इन x प्लस ए की पावर n, यानी x प्लस ए की पावर जब n करेंगे, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो व्यापक पद क्या होगा, व्हाट इज द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि इसमें फिर बाद में आप उसकी सहायता से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। एक तो ये समझिएगा कि जनरल टर्म को कहा जाता है टी आर प्लस वन, इसका सिंबॉलिक नेम है टी, यानी टर्म आर प्लस वन। पहला पद निकालना हो ना तो आर को 0 रखते हैं, टी वन आ जाएगा। दूसरा निकालना आर को 1 रखते हैं, 1 और 1 2। तीसरा निकालना आर को 2 लिखते हैं, 2 1, इस तरह से। तो टी आर प्लस वन यानी जनरल टर्म जो होती है इसकी, एक्स प्लस ए की पावर एन की, आप याद रखिए फॉर्मूला, एन सी आर
इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। अब ये आता है एक्स माइनस ए की पावर एन में क्या होगी जनरल टर्म, वो एक्स प्लस ए की पावर एन था, ये एक्स माइनस ए की पावर एन है। अब इसमें क्या है, जो जनरल टर्म इसकी है वो इसकी भी होगी, क्योंकि सब कुछ वही है, केवल प्लस की जगह पे माइनस है। तो उस केस में देखो, वो था ना पहले एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, यहाँ भी वही है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, सेम है। लेकिन आगे मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1 की पावर आर से। सीधे जब यहाँ बीच में माइनस होता है ना, तो जनरल टर्म निकालने के लिए -1 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसका फायदा क्या, आर को अगर 1 रखता हूं मैं, तो -1 की पावर 1 माइनस में आएगा। जैसे 2 रखूंगा तो ये -1 की पावर 2 यानी कि +1 हो जाएगी। 3 रखूंगा फिर -1 हो जाएगी। 4 रखूं फिर प्लस हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली वो आपको प्लस माइनस देता रहेगा। याद रखें इस चीज को, ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, बड़े सवाल बनेंगे इसी के ऊपर आधारित, और इसमें भी ये दोनों सेम है, केवल यहाँ पे -1 की पावर आ रहा है। अगला, जनरल टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 1 + x की पावर n। 1 + x की पावर n में जनरल टर्म क्या होगी, तो कुछ नहीं है जी, ये वाला ही है बस, ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे। और क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ 1 है, वहां a है, यहाँ x है, बाकी तो कुछ भी फर्क नहीं है। यानी x की जगह पे 1, a की जगह पे x, तो वही वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। इस फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे अपन 1, और जहां जहां a है वहां क्या लिख देंगे x। आ जाएगा आराम से वाला, आप करके देख लो इसको। अगर मैं इसमें ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, x की जगह पे 1 लिख दूं, तो ये 1 की पावर कुछ आएगी। 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहती है ना, 1 की पावर 4 हो 10 हो 20 हो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीआर, और ये आपके हो जाएगा, मैंने बताया अभी आपको, एक्स की जगह रखेंगे कितने यहाँ पे, ये कहा जाए यहाँ पे 1, ठीक है ना, लेकिन ए कुछ होगा, तो एनसीआर इंटू ए की पावर आर, आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, आपने ध्यान नहीं दिया, मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अलग से, ऐसे मुंह जुबानी काम नहीं चलेगा। देखिए x + a की पावर जब n होती है, तो इसमें जो होता है जनरल टर्म वो होती है NCR x⁻n - r a⁻r। अब अगर मान लीजिए 1 + x की पावर n हुआ, तो क्या होगा, व्हाट इज जनरल टर्म, ये फॉर्मूला रहेगा NCR, तो ये हो जाएगा इसके अंदर NCR रहेगा बिल्कुल। फिर क्या है, x की पावर n - r, या x की जगह 1 है तो 1 की पावर n - r, फिर a की पावर r, और यहाँ a की जगह पे यहाँ पे x है, तो x की पावर r, NCR। अब 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहती है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू x की पावर r। ये फॉर्मूला हो गया NCR x की पावर r। ये आपको याद रखने होंगे भाई, ये देखिए NCR x की पावर r। अब पूछ ले आपसे 1 - x की पावर n में क्या होगा जनरल टर्म, व्हाट इज जनरल टर्म इन 1 - x की पावर n, तो 1 + x की पावर n चाहे 1 - x की पावर n, जनरल टर्म एक ही होती है, NCR x⁻r, NCR x⁻r। एक फर्क होता है इसमें, चूंकि एक प्लस की एक माइनस की आएगी, वहां सब प्लस की आएंगे, तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ, जैसे मैंने याद होगा यहाँ -1 की पावर 8 से गुणा किया था, -1 की पावर 8, यहाँ पर भी आपको -1 की पावर 8 से गुणा करना है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, और ये इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो जरूर समझ लो,
कोई न कोई क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने कितने क्वेश्चन कराए, 6 तो ये, और उसके अलावा आपको मैंने ये 5 क्वेश्चन यहाँ करा दिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।